नाजरीन आदाब, मैं अनीसुर रहमान फिर एक बार आपको सियासी सफ़र के ज़रिए एक और नए मुकाम से नए हालात के साथ आपको वाकिफ़ करवाने के लिए मैं गदवाल में हूँ। ये तेलंगाना के सबसे जुनूब में वाक़ हल्क़े असम्बली है। यहाँ पर की जो एमएलए हैं मुकामी और साबिक़ा एमएलए DK अरुणा, वो यहाँ पर बहुत ही काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती हैं। वो कांग्रेस से फिर एक बार जो है मुकाबला कर रही हैं। उसी के साथ यहाँ पर TRS के उम्मीदवार हैं कृष्णा मोहन रेड्डी। ये समझा जा रहा है कि इन दोनों में काफ़ी सख्त मुकाबला होगा। तो आइए नाजरीन, हम इस सियासी सफ़र के ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो अवाम हैं इन दोनों कैंडिडेट्स के अलावा और किससे जो है क्या तवक्कुआत रखते हैं। आइए नाजरीन, चलते हैं सियासी सफ़र पर। सियासी सफ़र के लिए हम लोग फ़िलहाल गदवाल हल्के असम्बली में हैं। गदवाल टाउन अपनी मशहूर गदवाल साड़ियों के लिए जाना जाता है। ये सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, इसे काफ़ी मेहनत के बाद जो है तैयार किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं दो ख़वातीन जो बचपन से ही इस सनत के साथ जुड़ी हुई हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इनके हाल अहवाल के बारे में। आप बताएं, आपका इधर देखें माँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सारा बेगम जी। आप ये काम सर आप ये काम कब से कर रही हैं? मैं बचपन से कर रही हूँ। अब तक क्या नहीं है, हमारे एज करना है, खाना है जी। तो ये सबसे पहले ये काम किस तरह शुरू होता है? ये क्या बड़े में करें, इनका हमें सीखो, हमें कर ले खा रहे हम हमारी जी जी। माँ आप बोलिए, आपका नाम क्या है? मुमताज बेगम जी। मुमताज बेगम, आप बोलिए कि अच्छी बात। ये जो काम है हाँ, ये क्या आपका जाती काम है या जाती साड़ियाँ हैं आपकी? साढ़े जाती नहीं होते, ये सौकार देता लेकर आके हमें मजदूरी सरकार खाते। जी। तो क्या कितना तागा देते हैं आप लोग एक साड़ी? पूरे 6 साड़ियाँ का देते हमारे को। जी। तो एक साड़ी को बनाने में कितना दिन लगता है? बैठे तो 10 दिन होता, महीना होता, बैठे तो 10 दिन के होती। तो ये 10 दिन में कितने लोग मिलकर एक साड़ी बनाते हैं? तीनों मिलकर बनाते। जी। तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कितना खर्च होती है? वो खर्चा होता सो वो देते तो 6 साड़ियाँ बराबर कर देते। तो एक साड़ी के लिए आपको कितने पैसे देते हैं? 2000 देते। तो 2000 10 दिन में बोलते छोटा काम बोल कर 2000 देता, बड़ा काम नहीं तो ऐसा हमें 1000 आपको 1000 2000 आपको एक हमें इनका एक बुंदी, हमारे को घर नहीं है, हमें किराए का है। शादी कर ली, जैसे ऐसी गुजर रही, 25 साल बड़को हो गया, घर नहीं है अब तक हमारे को। अब घर छोटा है, कान डालना यहाँ बुनते हमें। तो आप पूरी जिंदगी यही सनत के लिए यही चीज जा रही है जिंदगी, अब तक कर लिए नहीं, क्या भी है भी नहीं हमारे। तो ये बोलते हैं कि ये जो ये बुनने वाले हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि हम उनको काफ़ी मदद दे रहे हैं। आप लोगों को क्या मदद मिली? मदद बोलता वो लोन आया, ली हन रही उतना, उससे ज़्यादा दूसरा क्या नहीं आया हमारे काम को, अब तक क्या नहीं आया। तो ये भी बोल रहे हैं कि ये जो बुनकरा हैं उन लोगों को कार्ड दे रहे हैं। हमारे नहीं आया कार्ड, हमारे नहीं आया कार्ड, इनको तो जाके हमें कार्ड नहीं आया हमारे। अभी क्यों नहीं आया आप लोगों का? वो नहीं मालूम, देखो बड़े लोगों को खुद मालूम हो। अच्छा, कार्ड आया तो क्या फायदा होता आप लोग? क्या दिए तो क्या उन्होंने क्या दिए तो हमारे को फायदा। ये बताएं कि ये जो आप अभी बना रहे हैं ये क्या है? ये पल्लो है, ये पल्लो का डिजाइन है, ऐसा डाल लेते ना या पिन लगा के, वो पीछे का ये पल्लो का डिजाइन है। इसके बाद यहाँ साड़ी का लग जाता, ऐसा मीर यहाँ उसको डाल लेके बन लेते ना, वो लग जाता है यहाँ से। इसमें भी छोटे छोटे डिजाइन निकालते हैं, पूरा निकालते डिजाइन। हमें इतनी मुश्किल से भी, हमें इतना मुश्किल पड़े तो भी आधे हमें पैरान छोड़ के हमें मशीन कैसा खुंदलते वैसा खुंदलते। हमारे शाम तक पैरान दुखते, वो दुखते, हमारे कमर दुखते, हमारे हंकी नज़र आने भी थोड़ी कम होती। हमारे जो भी आ रहे हैं इतने करती हूँ, वो करती हैं, ये राज्य के वो करती, ये करती बोलकर हमारे पास कईयों के बार आके लिख जा रही, मगर हमारे का आज तक कुछ भी नहीं करे। लोन भी आज तक हमारे कुछ भी नहीं आया, काम का गुर्तिम्पु कार्ड भी नहीं आया हमारे कब तक। परसों में 3 रोज हमारे ट्रेनिंग रखे तो हम ये रोजी रोटी छोड़ के 3 दिन तक ट्रेनिंग करके आए। हमारे कुछ भी कोई भी क्या नहीं दिए। हमारी ज़रूर कोशिश करने की कोशिश करो, हमारी मुश्किल को देखो ना। साहूकार हमारी मेहनत करा ले रहा, वो साहूकार नहीं देख रहा, हमारे कोई भी राज्य के वाले भी नहीं देख रहे। हमारी देखो मेहनत भी, हमारी भी देखो, ज़रा कोशिश करो ज़रा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फयाज बेगम है मेरा नाम। हमारी अम्मी भी ये
बचपन से ये काम करी हमारे अम्मी भी, इन्हों भी बचपन से ये काम, हमारे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं, ये नमाज पढ़ना कुरान पढ़ लेना, ये काम करना हमारा काम है। अभी आप क्या सोच रहे हैं? अभी क्योंकि इलेक्शन होने वाला है, जो भी आपके लिए वोट मांगने आएगा उनको, उनके सामने आप अपना क्या डिमांड रखेंगे? हमें जो भी आ रहे हैं हमारे सामने, राज्य केम के लोग हैं, TRS लोग हैं, हस्तम लोग हैं, जो भी आ रहे हमारे को करते ये करते बोल को बहुत बातें करके जा रहे हैं हमारे को, सब वक्त आके लिख ले को भी जा रहे, फोटो उतार ले जा रहे, वो लिख ले जा रहे, मगर कुछ भी नहीं कर रहे हमारे भी इस पे बैठ कई बोले तो एक खेता वाले हैं, कुछ रैतुल कुछ जान रहे, मगर हमारे कोई भी नहीं जान रहा। आज तक हमारी मेहनत को कोई भी नहीं जान रहा। ये तार है ना, इतना बारीक है, इतना बारीक है, आगे देखो इतना बारीक है तार, हमें इसको आंखों से देख के करती, हमें हाथों से करते, इसको टूटे तो एक तार भी चले गया तो उसको खराब आ जाता। हमें जब इसको कोशिश से कर को करे तो ये साड़ी अच्छी दिखती, पहनने वालों को भी अच्छी दिखती है ना। हमारे मेहनत का दाम मिल रहा, हमारे को पैसा भी नहीं मिल रहा बराबर, हमारे कोई जान रहे भी नहीं है। आ रहे बहुत सारे राज्य के लोग यहाँ आ रहे, बहुत सारे आ रहे हमारे बचपन से। देखो हमारे अब्बा गुजर जा को भी 20 साल हो रहा, हमें ये रोजी रोटी करना है, खाना है। शुक्रिया अम्मा। देख सकते हैं आप, पूरी ज़िंदगी लगा दी इन लोगों ने। कई पार्टी वाले आते हैं, TRS आती है, कांग्रेस आती है, इनका मानना है, लेकिन इनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता। इनकी ज़िंदगी उसी तरह की है, वो बचपन से यही काम कर रहे हैं। इनकी जो अगली पीढ़ी, जो पिछली पीढ़ी थी, उन्होंने भी पूरी ज़िंदगी इसमें लगा दी, लेकिन इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं, शनाख्ती कार्ड तक नहीं दिया गया। आइए जानते हैं एक और जो है मसले के बारे में, एक और इशू के बारे में। दुनिया के मशहूर व मारूफ गदवाल साड़ियाँ बनाने वालों जो बुनकर हैं, वो उनको कर्जे दिए गए और ये कहा गया कि कर्जा माफ़ हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो कर्जा माफ़ नहीं हुआ, उस पर सूद बहुत चढ़ गया है। बहुत परेशान है ये बुनकर। आइए इनसे बात करते हैं। सब बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम ये दौलत साहब, आप क्या काम करते हैं? हम चेनेता काम करते हैं। जी, चेनेता। तो ये जो काम है, इसके लिए आपको कितना खर्चा दिया गया? 50,000 खर्चा दिए। कौन दिए? जब कांग्रेस वाले रहे हो तो दी, अब तक माफ़ कर तुम बोले, आज तक 30,000 भनी, अभी 18,000 खर्चा है, रेगुलर भरने बाकी है। अब आपसे किसने कहा कि खर्चा माफ़ हो गया? बोले कौन बोले आप? चेनेता वाले प्रेसिडेंट बोले, हमारे चेनेता वाले रहते ना, उन्होंने बोले माफ़ हो गया, खत्म। संगम से कौन रहता, उन्होंने बोले माफ़ हो गया, अब क्या भरने की जरूरत नहीं है। बोले अच्छी बात बोले, हमें अच्छी बात बोले तो अब छोड़ डाले हमें। फिर हम देख लिए तो क्या हो रहा, उसमें ये बढ़ जा रहा, इंटरेस्ट बढ़ जाए, फिर उसको फिर हमारे पास किताब में। जब आप लोग पूछे कि खर्चा माफ़ हो गया, बोले क्या बोल रहे हो लोग? क्या बोल रहे, माफ़ होता तुम्हें क्या भरने की जरूरत नहीं है बोल रहे, मगर वहाँ गया कि बैंक वाले क्या बोल रहे, नहीं हमारे घर का आ रहे, आप नोटिस दिया आपको? नोटिस दे रहा, भेज रहा, हमारे बोल रहा, हमारे भरना तुम्हें रेगुलर, हमारे वास्ता नहीं बोल रहे, हमारे पैसे। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? अभी जो है इलेक्शन आने वाला है, जो भी आपसे आके वोट पूछेगा तो आप उससे क्या डिमांड करेंगे? डिमांड क्या है? हमारे लोन माफ़ कर तुम बोले, वो पूरा जो ब्याज से माफ़ करना। क्या और क्या? हमारे चेनादा होना, हमारे जरा काम आंगा ये नहीं है, डेवलप नहीं है, हमारे को मजदूरी भी कम है, सब इसका से सब करना है। वो करे तो अच्छी बात रहता। हमारे नज़र तो पूरी कम हो रही है उसमें। क्या आप क्या तो बोले तो क्या बोलते हैं, आई क्या नहीं, अच्छे है, कर ले, खा रहे बोलते। आप लोगों को इससे कोई फायदा कुछ भी नहीं है, हमें काम करे से तो पैसा दे रही होता है, खाली मजदूरी करना है, कुछ भी नहीं है हमारे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं बहुत नाराज़ हैं ये रियासती हुकूमत से। वादे किए गए थे, वादे वफा नहीं किए गए। ये चाहते हैं कि जो भी जो है अब यहाँ पर असम्बली का जो है मेंबर इनके लिए वोट मांगने के लिए आए उम्मीदवार, वो उनसे यही डिमांड करेंगे कि उनके कर्जे माफ़ किए जाएं। चलिए सियासी सफ़र में आगे बढ़ते हैं। 40-50 साल से काम कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे सियासी सफ़र में हम हैं हल्के असम्बली गदवाल में, और गदवाल टाउन के ही मोमिन महल्ले में हम मौजूद हैं। आइए यहाँ के जो
जो महल्ले वाले हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम मालिम शब्बीर अहमद है। मैं एक्स काउंसलर हूँ, कांग्रेस से जीता हूँ मैं। इससे पहले प्रीवियस में, अभी इस वक्त इसाक है काउंसलर, प्रेजेंट काउंसलर। आप बताएं, आप अभी भी कांग्रेस में मौजूद हैं? मैं अभी भी कांग्रेस में मौजूद हूँ। पहले से भी हम कांग्रेस के हैं। पूरे जो जितने भी ये महिला मोमिन महिला जो है ना, ये पूरे जुमला 450 मकानात हैं यहाँ पे। पूरे मुस्लिम लोकेलिटी है, पूरे माइनॉरिटीज रहते हैं यहाँ पे। पहले से एक माइनॉरिटीज पूरे कांग्रेस को ही तायद करते हैं और अब भी कांग्रेस को तायद कर रहे हैं। जी, ख़ास वजह क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो तेलंगाना है, तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने जो है कोई काम नहीं किया, यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की, और आप लोग तेलंगाना में हैं और फिर भी जो है ये समझते हैं कि कांग्रेस ही सब कुछ कर सकती है। कांग्रेसी हुकूमत सब कुछ की है। 60 साल से जो कांग्रेस हुकूमत की है, इतना डेवलपमेंट्स किए तो इतना यहाँ तक आया है हिंदुस्तान। कांग्रेस हुकूमत कुछ भी नहीं की, बल्कि बोलते 4 साल में ये लोग TRS वाले क्या किए। 12% रिजर्वेशन बोलकर मुसलमानों को धोखा दिए पहली मरतबा। और दूसरी बात क्या है, घर को एक जॉब दे तो बोल के बोले, वो भी उसमें भी नाकाम हुए। और तीसरा क्या है, डबल बेडरूम बोले गदवाल में, एक किसी मुस्लिम को भी एक डबल रूम नहीं आया। ये खाली झूठे वायदे करे हैं ये लोग, पूरे झूठे वायदे। TRS वाले जितने भी वायदे किए हैं, सरासर गलत और झूठे वायदे कर कर हुकूमत पे आए हैं। आप क्या ये नहीं समझते कि स्कीमात थी, लेकिन आपके जो MLA है उसको लाने और आवाम तक पहुंचाने में कामयाब नहीं रहे? मैडम बहुत कोशिश करे हैं, लेकिन हुकूमत उनकी है, उनका कुछ भी इसको वक्त क्या है। अगर वो उनकी हुकूमत होती तो इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, कई इंदिरा हाउसेस अलॉट किए, कई ज़मीनें प्लाटां दिए पिल्ली गुंडा के पास। ये मैडम के ज़माने में कई मुसलमानों को फ़ायदा हुआ। किसी कोई चंद बच्चे हैं जो जिसको प्लाट नहीं मिला, अक्सर और बेशतर 90% मुसलमानों को ये जो मैडम हमारे जो है ना अपनी हुकूमत में करे हैं। इस वक्त TRS वाली की हुकूमत रहने से उनको कुछ काम करने को नहीं दिए। आप ऐसा नहीं समझते कि अगर जो है कांग्रेस के बजाय अगर आप एक मौका TRS को देंगे तो और बेहतर काम होंगे और मसाइल जो है और आसानी से हल होंगे? TRS करने का कोई हम कैसा वायदा कर सकते हैं? सब झूठे वायदे कर रहे हैं ये लोग। 4 साल के अंदर कोई काम नहीं कर, भरोसा नहीं कर सकते? हम भरोसा हरगिज नहीं करते TRS के ऊपर। और ये 9 महीने पहले जो असेंबली को रद्द किए, कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कितने डेवलपमेंट्स रुक गए इनके। इन्हों क्या है बोले तो वो क्या कि बोलते हैं ना, मिसाल उर्दू में, नई फ़कीर को भीख की जल्दी। इस तरीके से जो है ना जल्दी हुकूमत को डिसॉल्व करके पब्लिक को परेशान कर दिए इन्होंने। और दूसरा है ना, अपने लीडरों को भी परेशान कर दिए। ये नहीं अपने जब CM बनना बोलकर देख रहे हैं, ये नामुमकिन बात है। इस वक्त जो है ना कांग्रेस की हुकूमत आएंगी और हमारी MLA जो है ना कांग्रेस से ही जीतेंगी। हमारे पास यहाँ पर कोई बुनकर बरादरी से ताल्लुक़ है, तो आप बताइए साहब, बुनकरों के क्या मसाइल हैं, खासतौर पर मुस्लिम बुनकरों के क्या मसाइल हैं? చేనేత कार्मिक के इसमें लोन कांग्रेस गवर्नमेंट लोन सैंक्शन हुआ था। कांग्रेस गवर्नमेंट लोन दी थी। ये TRS गवर्नमेंट आ क्या करी, हमें लोन माफ़ कर दूँ बोल इलेक्शन में वादा भी कर रहे। आज एक जना को लोन माफ़ नहीं करे, पूरे जने इंटरेस्ट से पैसे बन रहे చేనేత वाले। पूरे परेशान में है చేనేత वाले, उनके मुजरियाँ कम है। చేనేత लैंड दिए अनंतपुर के पास मैडम रेखोत, उसको क्या कि बना तुम बोल कहा KTR को नारियल फोड़ के चल गया है। आज तक फिर देखने के नहीं है। अनंतपुर मतलब आंध्रा के इलाके में? नहीं, अनंतपुर यहाँ पर मुकामी तौर पे अनंतपुर यहाँ से 9 किलोमीटर है। डेवलपमेंट कर तुम बोल को KTR आके पत्थर डाल के गया, सही बुनियाद डाला, चले गए। आज तक क्या नहीं कर रहे उसको। तो नाजरीन, काफ़ी नाराज़गी है यहाँ पर TRS से मुताल्लिक़, और वो लोग यही चाहते हैं कि फिर एक बार कांग्रेस आए। काफ़ी सपोर्ट है यहाँ पर कांग्रेस को, ख़ासतौर पर मुकामी MLA DK अरुणा जो हैं, वो यहाँ पर लोग यही चाहते हैं कि फिर एक बार उनकी सपोर्ट करें और वो कामयाब हो जाएं। नाज़रीन, हम हमारा ये सफ़र जारी रखेंगे। नाज़रीन, हम इस इलाके के मशहूर व मारूफ प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, जोराला प्रोजेक्ट जिसका नाम है, वहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मुकामी उर्दू के सहाफ़ी क़ाज़ी सिराजुद्दीन साहब। उनसे मालूम करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट इस इलाके के लिए कितनी अहमियत रखता है। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसका पूरा नाम क्या है और इसके क़याम का मकसद क्या है? इसका पूरा नाम है PJP, प्रियदर्शिनी जोराला प्रोजेक्ट। इसका पूरा नाम, ये TNJA के ज़माने में इसकी संज्ञा बुनियाद रखा गई। कौन सा साल था वो? TNJA 1979 का साल था सर। उस वक्त इसकी संज्ञा बुनियाद रखी गई प्रोजेक्ट की। उसके बाद में प्रोजेक्ट का काम चलते चलते गालिबन 20 साल चंद्रबाबू नायडू साहब के दौरे इख्तियार में इसका काम पूरा अख्तिताम को पहुंचा। इसके 2 मेन कैनाल है, राइट कैनाल, लेफ्ट कैनाल। राइट कैनाल का नाम है नलो सोमनाद्री, लेफ्ट कैनाल का नाम है NTR कैनाल।
राइट कैनाल से जो है गद्वाल और आलमपुर हल्के के तकरीबन 60 एकड़ ज़राई आब होता साहब इसके पानी से, इसके राइट के पानी से। और लेफ्ट का जो पानी है वो वनपड़ती, आत्माकूर, कोल्हापुर तक इसका पानी जाता ज़राई आब के लिए। गालिबन 2 लाख एकड़ तक सैराब होता साहब पानी उसका। और जो है इसके 67 डोर्स है सर, एशिया में सब में दूसरा बड़ा डैम माना जाता है। इतना चौड़ा डैम है, 17 TMC पानी यहाँ पर ठहरा कर सकते हैं, इसका ज़ख़ीरा जो है डैम का ही। तो ये जो कहा जाता है कि जो साबिक़ा जो ज़िला था महबूबनगर, उसका एक हिस्सा था, और ये कहा जाता था कि ये जो इलाका है हिंदुस्तान के सबसे पसमानदा तरीन इलाकों में से एक है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो डैम बना, ये जो प्रोजेक्ट बना, तो इसके बाद यहाँ की जो मुआशी सूरत हाल थी वो किस तरह जो है वो तरक्की हुई है? यहाँ पर काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई साहब। ये राइट का कैनाल शुरू हो गया, बाद में हमारा गद्वाल असम्बली हल्के में, आलमपुर हल्के असम्बली में तकरीबन जो है पानी सैराब होने से काफ़ी माशियत बढ़ गई, आदमियों में पैसा ये हो गया, तकरीबन ज़्यादा पीक ज़्यादा हो गई उससे। और उसके ऊपर जो नेटमपाड़ प्रोजेक्ट भी एक बन रहा है, उससे मैं समझता हूँ पूरा हल्का असम्बली सैराब होगा उससे। ये समझा जाता था कि यहाँ पे जो लोग हैं, मर्द लोग, वो यहाँ पर घर में रहते नहीं, बेरोज़गारी की वजह से वो दूसरे जगह नकल मुकाम करते हैं। तो अब क्या सूरत हाल है? क्या ये सिलसिला अभी भी जारी है या रुक गया है? काफ़ी रुक गया साहब, ये सिलसिला काफ़ी हद तक रुक गया। यहाँ का जो गठ मंडल है वहाँ से तकरीबन जो है, एक तो खवानगी की शरह कम थी, दूसरी जो है नकल मुकाम करके मजदूरी के लिए बम्बई, महाराष्ट्र, उधर पूना, उधर सब जाते थे तकरीबन लोग। अब वो सूरत हाल नहीं रही है। ये प्रोजेक्ट नाम बनने से जो है उनको खुद पानी मिल रहा, और जो ज़राई कर्ज के खेत पिका के कुछ वहाँ पे कमाने का मौका मिल रहा उन लोगों को। तो अभी क्या सूरत हाल है? क्योंकि अभी भी जो है जो ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर आबादी है, उसका ज़्यादा तनासुब जो है, आबादी का ज़्यादा तनासुब उनका किसी ना किसी तरह ज़राअत से ताल्लुक़ होता है। तो ये जो किसान हैं जिनका ताल्लुक़ ज़राअत से है, शुबे ज़राअत से, वो हुकूमत से, रियासती हुकूमत से, और यहाँ पे जो मुकामी MLA हैं, उनसे कितने खुश या नाखुश हैं? खुश तो हैं, ऐसा नहीं कि पूरा नाखुश, बल्कि नाखुश भी हैं। चंद कामा हैं अभी जो तातुल का शिकार है, वो तमाम काम अगर से मुकम्मल हो गए, जब मिसाल के तौर पर नेटमपाड़ा प्रोजेक्ट अगर से कंप्लीट हो गया, तो समझिए यहाँ पे बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं रहता आवाम को। इतना पानी मिलेगा हल्का असम्बली गद्वाल में। ये भी एक ईस्ट वेस्ट गोदावरी, जैसा आंध्र प्रदेश में है ईस्ट वेस्ट गोदावरी हम कहलाते हैं, वो गद्वाल बनेगा इंशाल्लाह। बेहद शुक्रिया सिराज साहब। जी, सिराज साहब थे जो यहाँ पर यहाँ के मुकामी सहाफ़ी हैं। वो हमें बता रहे थे कि ज्वाराला जो मशहूर मारूफ प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से इस इलाके में कितनी तब्दीली या कितनी खुशहाली आई है। नाज़रीन, इसी के साथ हम और जो है यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं, जो और चीज़ें हैं, उसकी तरफ नज़र डालेंगे। हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। गद्वाल से ज्वाराला रोड पर यहाँ पर एक जलेबी की दुकान है। यहाँ पर चंद लोग इसका कारोबार कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसाइल हैं, क्यों भाई ये जंगल में क्यों लगाई गई दुकान है? धंधा कई वो तो उधर सिटी में बहुत गाड़ियाँ का उसका सो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होने से किराए लोग बहुत पूछ रहे से किराए के लिए, किराए बहुत पूछ, जीने के लिए क्या भी नहीं से गाँव के बाहर आकर जलेबी व्यापार कर रहे हैं 2 जने। मौल साहब, वो जिलोबी मौल साहब, आप रहते गफूर भाई, आपका नाम, 2 जने रहते। अब वो कुछ भी कोशिश तो आए तो कर ले को, जिलोबी व्यापार कर ले को जाते। गफूर भाई, आप बताएं कि जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, यहाँ पर किस कैंडिडेट की हवा ज़्यादा है? कौन जो है ज़्यादा जो है जीतने की सलाहियत रखता है? कृष्णा मोहन का है, ज़्यादा है TRS का, कृष्णा मोहन का है। फिर भी KCR साहब 4 साल 3 महीने में काम बहुत अच्छा करे है। गरीब लोगों को एक 4,000 रुपये डाले है, वो भी है। अब और स्कीम 1,116 रुपये KCR रखे है, वो भी ना हो को। रोड पे कोई तो खेत के पास कोई तो सांप काट कर कोई तो मर गए तो 5 लाख रुपए, उनकी बीवी, उनके मर्द मर गए तो उनकी बीवी 5 लाख रुपए 6 दिन में उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। आज कोई भी मुख्यमंत्री, कोई पार्टी भी, KCR साहब बहुत अच्छे करे हैं मुसलमान को। आप बोल रहे हैं कि जो है शहर में किराया ज्यादा है, वहाँ पर जी नहीं सकते, आपको जंगल आना पड़ा, फिर आप KCR की तारीफ क्यों कर रहे हैं? KCR के तारीफ बहुत, हमारे को KCR बहुत जान है। फिर भी MAM पार्टी तरफ से गद्वाल के पास MLA ठहरे करे है, मुसलमान को भी डालना मौका देख रहे हैं। MAM पार्टी तरफ से मुन्ना पाशा भाई को भी डालना मौका है। हम ज़्यादा करते KCR को मदद, यानी कोई भी खड़ो, कांग्रेस खड़ो, MIM खड़ो, आप KCR को डालेंगे वोट? हाँ, KCR को डालेंगे। KCR को अभी तो मुन्ना पाशा ठहरे ना, उनको डालना बोलकर सोच रहे हैं।
यानी केसीआर को नहीं डालेंगे, आप टीआरएस को नहीं डालेंगे, मुन्ना भाई को डालेंगे? अब टीआरएस को ज्यादा डालते, वो 50-50। आप किसको डालते हैं? आप कार को डालते हैं, हम टीआरएस को डालते। यानी इनका कहना है कि इन्हें जो है शहर छोड़ के जंगल आना पड़ा और किराए बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर मुसीबतें हैं, लेकिन ये मुसीबतें झेल के यहाँ आने के बावजूद ये जो है ये जो है टीआरएस से एक किस्म का की उनसियत रखते हैं, टीआरएस को चाहते हैं। इनका मानना है कि ये टीआरएस को वोट देंगे।